सारे भाईजान राम राम भाई। आप लोगों को पता चला होगा अभी थोड़ी देर पहले, लगभग मेरे ख्याल से आधा एक घंटा पहले, जो कलवाड़ पुलिस है राजस्थान की, उस थाने के जो एसएचओ है उसने अपने कुछ साथियों को उठाया है। लगभग 8-10 साथी हैं जिनके नाम मैंने अपने इस हेडिंग में दिए हैं, जिसमें बताया है कि मुकेश भाई की जो पूरी टीम थी उस पूरी टीम को इन लोगों ने उठा लिया। मतलब उसमें जीतू भाई भी है, दिलीप भाई भी हैं, और भाई मुकेश भाई तो हैं ही है साथ के साथ, फिर भाई रफीक है, रईस भाई हैं और तमाम साथी हैं। डॉक्टर दिनेश भी उसके अंदर ही हैं। अब उन लोगों को उठाया किस पर्पज से उठाया है ये आपको थोड़ा क्लियरली बता दें। मुकदमा चला हुआ है उनका और कोर्ट ने पोजेशन देने से मना कर दिया था बैंक को। कारण क्या था कि जब हमने आवेदन लगाया और कोर्ट में दिया तो कोर्ट ने स्टे दे दिया था कि आप ऑक्शन नहीं कर सकते, आप जो है उसकी नीलामी नहीं कर सकते। अपने साथी पहुंच गए, ताला लगा रखा था, अपने साथियों ने ताला वो तोड़ दिया। अब ताला तोड़ने पे तो इनको मालूम है, पुलिस वालों को भी और बैंक वालों को भी, कि भाई कोई धारा बनती नहीं, कोई कानूनी बैंक लगा ही नहीं सकता, ताला तो ला ही नहीं सकता। ये टोटली गैर कानूनी काम है किसी की जमीन के ऊपर, किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर। और ऊपर से कोर्ट में स्टे मिल गया था। और तीसरी बात ये थी कि मारे वाले साथी जो हैं वो लगातार सुबह से बैठे हुए ये कह रहे थे कि जो एफआईआर हम बैंक के खिलाफ कर रहे हैं, जो बैंक फ्रॉड कर रहा है देश के लोगों के साथ, वो एफआईआर दर्ज किया जाए। वो एफआईआर तो दर्ज करी नहीं बैंक की और बैंक के खिलाफ हमारे साथियों की। उल्टा हमारे साथियों को जबरदस्ती उनको डिटेन कर लिया गया और उसके साथ बकायदा मारपीट करके उठाया गया और कलवाड़ थाने में उन साथियों को ले जाया गया है। अभी कुछ साथियों को ले जा रहे हैं, कुछ साथियों को ले जाया जा चुका है। एक तो जो जयपुर के आसपास के साथी हैं, कलवाड़ के आसपास के साथी हैं, जयपुर वाले जो राजस्थान वाले साथी हैं, वो अपनी अपनी टीम को बोल दो अपने अपने गांव से, चाहे बेशक ट्रैलियां भर के, ट्रैक्टर भर के पहुंचे वहां पर, और थानेदार को बताएं कि ये लोग जो हैं ये सुनने नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन कोई नहीं पूछता, ये जनता सरकार मोर्चा के साथी हैं और इन पता है कि समाज इनके साथ है। एक तो वहां के लोकल साथी वहां पहुंचो, दूसरा जो बाकी के साथी हैं पूरे देश के अंदर, ये इस बात को पहुंचाओ जितना जल्दी हो सके राजस्थान के जो डीजीपी हैं उसके पास, सीएम के पास, और ये ट्वीट के अंदर इसका लिंक भेजो और ट्विटर पे भेजो कि देखो ये क्या होने लग रहा है, क्या ड्रामा चल रहा है। ये सारे देश के अंदर ये करने वाले हैं, आपके घरों में घुस के आपकी सारी प्रॉपर्टी जब्त करने वाले हैं। अगर आज आप इनके खिलाफ नहीं बोले तो हम आपको पहले ही बता रहे हैं, यू विल ऑन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी। इस गेम प्लान को समझ करके आपको इनके षड्यंत्र के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। तो मैंने एसपी का नंबर और थानेदार का नंबर इसमें दे दिया है कैप्शन के अंदर ऊपर। आप मैसेज के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर इसमें वहां से पढ़ के और नीचे लिख भी दीजिए थानेदार का क्या है, सीआई का नंबर क्या है और जो एसपी का नंबर क्या है, नैन साहब का। वो नंबर पे आपने कॉल करनी है। 2-3 बातों का ध्यान रखना है। कॉल करके किसी भी व्यक्ति ने बदतमीजी नहीं करनी है, बात शालीनता से करनी है। पूछना है कि एफआईआर जब हमने दी थी तो तुमने नहीं करी और जब बैंक ने फोन कर दिया तो तुम भागे आए। अब मुझे ये बताओ, क्या पुलिस वाले जो हैं वो पैसे दिलवाने का काम करने लगे हैं? अब अगर पुलिस वाले बैंकों का पैसा दिलवाने के लिए काम कर रहे हैं तो भाई फिर हम भी, हमारे भी पीछे निकले हैं बैंक वालों की तरफ, फिर मारते हुए भी दुआ दो। क्योंकि आने वाले टाइम में जो 19 नवंबर की रैली होनी है करनाल के अंदर, वहां तो हम रिकवरी वालों को स्पेशल बोलने वाले हैं कि भाई दस्तावेज उठा करके देखो, मानने लेने आवे हैं बैंक वालों से, अर्जा हमने लेने आवे हैं बैंक वाला तय, तो रिकवरी वाले आ जाओ। 80-20 का रेशो रखोगे, 20-80% तुम रखना, 20% हमारे को देना, और बैंक वालों से हमारी रिकवरी करवाओ, बैंकों से हमारा पैसा दिलवाओ जो हमने फालतू दे रखा है। ये सरासर गलत है। पुलिस बहुत गलत कर रही है। ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को, दूसरी वीडियोस को भेजो। आप वीडियोस बना करके अपने चैनल के ऊपर भी सर्कुलेट करो, बाकी सब लोगों को बताओ। और जितने साथी हैं वहां जो नजदीक में है उसके
राजस्थान के साथी जो हैं, कलवाड़ के नजदीक है, ब्यावर के नजदीक पड़ता है ये, वो साथी भी पहुंचो और अपने साथियों के लिए खड़े हो जाओ। होना जाना तो इनसे कुछ है नहीं है, मैं आपको बताऊं। इसमें दोनों में हमारी जीत है, दोनों ही केसेस में। अगर ये हमारे साथियों को गिरफ्तार करते हैं तो हमारे साथी अपना बयान देंगे कि भाई हम लोगों को इसलिए डिटेन किया क्योंकि हमने ताला तोड़ा था और बैंक ने गलत तरीके से ताला लगाया हुआ था, तो हमें कोर्ट के अंदर अपनी बात रखने का मौका मिल जाएगा और हम सबूत के साथ वहां रख देंगे कि बैंक ने क्या गड़बड़ करी थी। तो ये एफआईआर में कोई और संगीन धारा ना लगा दें, जिसका मैं आपको पहले से अंदेशा जता रहा था कि पुलिस वाले अपने कपड़े फाड़ के खुद ना पहुंच जाएं, पुलिस वाले कह दें कि मेरा नन्नू के लिए किसी हथियार से चोट मारी और सरकारी काम में बाधा डालने का रटरम शटरम पता नहीं क्या क्या का, इस टाइप का तो कुछ ना कर दें। इसलिए आप लोगों को वहां पहुंचना पड़ेगा, दबाव थोड़ा बनाना पड़ेगा, कॉल करनी पड़ेगी। यदि वो एफआईआर करते हैं, गिरफ्तार करते हैं तो और मजा है, और यदि वो गिरफ्तार नहीं करते हैं तो भाई फिर अपनी तो जीत है ही है। फिर इसके केस में तो फिर एक बार फिर से साबित हो जाएगा कि बैंक वालों के केस में कोई सिर पैर कुछ नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाओ, शेयर करो ग्रुपों के अंदर, बाकी ग्रुपों में शेयर करो, फेसबुक के ग्रुपों में और अपने व्हाट्सएप के ग्रुपों में। राजस्थान के साथियों को पहुंचो, फिर पुलिस वालों से पूछो कि आपका रोल क्या है। आप, हालांकि ये उसने पूछ लिया था अपने मुकेश भाई ने कि भाई तुम लोग जो है हमारी तो एफआईआर का जवाब देते नहीं और उनकी एफआईआर पे फटाफट मुकदमा करे जा रहे हो, तो अगर आप लोग मतलब हमारी रक्षा के लिए हो या बैंकों के पैसे दिलवाने के लिए तुम लोग काम करते हो, या फिर वो जो बात है वो राजस्थान में भी लागू हो चुकी है, जो मोदी जी कह रहे थे, जो हमारे खट्टर साहब कह रहे थे, याद है ना, कि पुलिस किराए पे मिल सकती है, हवलदार लेना है तो उसका अलग रेट है, इंस्पेक्टर चाहिए तो अलग रेट है, पूरा थाना चाहिए तो अलग रेट है, दिन की दिहाड़ी डीए और प्लस कुछ पैसे सरकार को कमीशन के रूप में चाहिए, ये सब होना ना। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सारा का सारा जो प्रोपेगेंडा है ये आपके सारी प्रॉपर्टीज को जब्त करने के लिए है। आप जितना जल्दी इनके खिलाफ खड़े हो जाओगे उतना जल्दी आप लोगों को पता चल जाएगा कि जनता ही सरकार है। 19 नवंबर की मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, करनाल में रैली है, नस्ल बचाओ रैली। आपको मैक्सिमम संख्या में वहां भी पहुंचना है और अभी इन साथियों को फटाफट कॉल करके इनको बताओ, एसपी को बताओ। कोई भी आदमी बदतमीजी से बात बिल्कुल नहीं करेगा, शालीनता से बात कीजिए और पूछिए कि पुलिस वालों का रोल क्या है, इसमें हमारे साथी कहां गलत कर रहे हैं। वीडियो लाइव है मुकेश की, उसके ऊपर फेसबुक के ऊपर लाइव है मुकेश शर्मा की, और अपने जितेंद्र भाई की भी उसके ऊपर है। आप जल्दी से जल्दी इन साथियों को फोन करके इन लोगों को बताओ, और जैसा भी अगर कार्रवाई पड़ती है आने वाले टाइम में, अगर जरूरत पड़ती है तो हम थाने का घेराव भी कर सका। हाँ, और हम थानेदार ने जो भी बता सका कि भाई तू के करन लाग रहा है, किस तरीके से तू तेरा रोल के है तू कर के रहा है। आप मैक्सिमम संख्या में लोग जब बताएंगे, जब उनको पता चलेगा कि यार ये तो सारे के सारे जागे हुए साथी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस जो है वो अपने साथियों को छोड़ने पे भी मजबूर होएगी और फिर से वही काम थाने में उनके साथ होगा, बैंक वालों के साथ। ये सोचते हैं कि ये एक बार गिरफ्तार करने से डर जाएंगे, लेकिन इनको ये नहीं पता कि गिरफ्तारी करने के बाद, जेल जाने के बाद क्रांतिकारियों का डर और खुलता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि जनता सरकार मोर्चा के साथी खुद से गिरफ्तार होने के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर घर से बाहर निकले हैं, पूरे समाज को बचाने के लिए, पूरे समाज को सच बताने के लिए, पूरे समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए। तो आप भी अपने बच्चों की रक्षा के लिए निकलिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए बोलिए, बोलने से काम ना चले तो दहाड़िए। और अगर आप जो भी लोग ये काम करने लग रहे हैं इनका साथ दीजिए। 19 नवंबर की रैली के लिए कमर भी कस लीजिए और थानेदार को फोन करके जरूर बताइए। ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।